कानपुर नगर की यातायात व्यवस्था में सुधार व सहयोग को लेकर कानपुर नागरिक मंच के प्रतिनिधिमंडल ने छोटे भाई नरनोहा के नेतृत्व में डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। मंच ने कचहरी के पास वन वे व्यवस्था, रफीम कोठी व कोका कोला चौराहे के डायवर्जन की सराहना की, तो वहीं प्रतिनिधिमंडल ने जीटी रोड की समस्याओं को उठाते हुए रामा देवी चौराहे से अवैध ठहराव हटाने, जुगल पैलेस के पास खतरनाक कट को बंद करने, टाटमिल चौराहे के गड्ढे मानसून से पहले भरने और झकरकट्टी पुल में बसें हटाने की मांग की। मंच ने आरोप लगाया कि सिपाही ट्रैफिक नियंत्रण के बजाय कोनों में छिपकर चालान काटने में व्यस्त रहते हैं, जिससे रॉन्ग साइड ड्राइविंग की समस्या बढ़ रही है। डीसीपी ट्रैफिक ने सभी समस्याओं पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान मदन लाल भाटिया, खान अहमद फारूक आदि उपस्थित रहे। रहते हुए आज किस लिए ज्ञापन देने यहाँ पर आया? हम सब कानपुर नागरिक मंच के नुमाइंदे हैं। मेरा नाम छोटे भाई नरोना है। मेरे साथ में अपने मद्दी भाटिया साहब हैं, शरद अग्रवाल भी आते होंगे, शिवम द्विवेदी है, प्रताप सानी है। तो हम लोग कई दिनों से, एक साल पहले आप लोग भी थे उस समय नरोना चौराहे पे, आपसे डीसीपी ट्रैफिक से बहुत लंबा वार्ता हुआ, नक्शा उक्शा भी उनको पेश किया गया और उस समय कहा गया कि इसमें सुधार होगा, जहां मेट्रो स्टेशन चालू हो जाएगा और जयपुरिया पुल बन जाएगा। उसके हो गए कई वर्ष, कई महीने, लेकिन स्थिति दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही है। तो हम लोगों ने कहा कि मेन मुद्दे क्या है। मेन मुद्दा एक ये है कि जो ट्रैफिक पुलिस है उनका काम है ट्रैफिक कंट्रोल, लेकिन उसके बजाय आप कर रहे हैं मोबाइल से चालान। आप हर वक्त मोबाइल पकड़े थामे हैं और चालान काट रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि कंट्रोल कैसे, नियंत्रण कैसे की जानी चाहिए। कानपुर नागरिक मंच के कुछ पदाधिकारीगण हमारे पास आए थे और इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें कानपुर की ट्रैफिक व्यवस्था में आम नागरिकों की कैसे भागीदारी हो, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और क्या प्रयास किए जा सकते हैं जिसके सार्थक परिणाम आएंगे, उसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया। ज्ञापन का मेरे द्वारा अवलोकन भी कर लिया गया। उसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उसका हमारी जो टीम है उनके द्वारा मौका मुआयना किया जाएगा। जब मौका मुआयना हम लोग करेंगे, जो कानपुर नागरिक मंच है इनके भी जो पदाधिकारीगण हैं इनको भी हम लोग बुला लेंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे और जो भी इसमें बेहतर हो पाएगा, जो हमारे संसाधन हैं, हमारे जो मैन पावर है, उसमें जितना हम कर पाएंगे उसको हम करने का प्रयास करेंगे, ताकि कानपुर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको और बेहतर किया जा सके। कानपुर में सर सिपाहियों की कमी है, क्योंकि कई चौराहे ऐसे हैं जो जिसमें पुलिस नहीं रहती। नहीं, उसके लिए क्या व्यवस्था? हमारे जो ट्रैफिक पुलिस में पर्याप्त सिपाही हैं और 225 जो सिविल पुलिस के लोग हैं उनका भी इंडक्शन जो है हम लोग ट्रैफिक पुलिस में कर रहे हैं। फेज वाइज उनकी ट्रेनिंग की जा रही, ट्रेनिंग हो गई है, चौथे फेज की ट्रेनिंग चल रही है। तो हमारे पास पर्याप्त पुलिस फोर्स है और इनकी हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। अभी काफी भर्तियां भी हुई है, तो थाने पे भी पुलिस फोर्स पर्याप्त है। तो सिविल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों के सहयोग से ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। मैन पावर की कोई कमी नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, तो सिर्फ इसमें ट्रैफिक पुलिस ही नहीं हो या सिविल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। जितने जो स्टेक होल्डर्स हैं सभी लोग, इसलिए मीटिंग भी जरूरी है। मीटिंग नहीं होगी, मीटिंग में दिशा निर्देश तय होता है कि हमें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किसको क्या काम करना है। तो ये चीजें मीटिंग के माध्यम से संभव होती है। हर एक इंडिविजुअल से बात करके वो संभव नहीं कि फोन पे हम बात करें। सभी स्टेक होल्डर से जगह आते हैं, सबसे बात किया जाता है कि आपका क्या रोल है। तो ये सिर्फ कहना कि मीटिंग भी जरूरी है और मौके पे काम होना भी जरूरी है। तो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि कानपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था हो वो कैसे बेहतर हो। गाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसके प्रोपोर्शनेट में जो है रोड जो है वो उसके प्रोपोर्शनेट में नहीं बढ़ रहे हैं। विकास कार्य हो रहा है, मेट्रो बन रहा है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसके पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेगा। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और